बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान के बाद सियासत मचनी शुरू हो चुकी है। एक और विपक्ष के नेता लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच बिहार के दो बड़े युवा नेता जमकर घेरते नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, वह जबरदस्त तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि भाजपाई कान खोल कर सुन ले, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, इंप्रेशन भी हैं और मोटिवेशन भी है। आरएसएस बीजेपी वालों ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी और फिर नेहरू को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इनके अपने तो सब नेता माफी वीर रहे, इसलिए देश के महापुरुषों को अपमानित करने का इनका सिंसिटर डिजाइन है। देखिए, जिसके बाद अब देश में सियासत मचना काफी तेज हो चुका है। देखिए, एक और जहां विपक्ष के नेता हैं लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद वह कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसके बाद कहते हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर बयान पेश किया गया। मीडिया से अपील उन्होंने की कि पूरे बयान को दिखाया जाए। जिसके बाद एक और जहां कन्हैया कुमार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने भी जमकर घेरते नजर आ रहे हैं। चूंकि कन्हैया कुमार देखिए देश के बड़े राजनेता युवा नेताओं में से एक गिने जाते हैं। कन्हैया कुमार जो अलग अपनी पहचान रखते हैं, कन्हैया कुमार उन्होंने भी कहा है कि बाबा साहेब फैशन नहीं देश का पैशन है, जय भीम उन्होंने कहा है। देखिए, कन्हैया कुमार के एक बयान के बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है। एक और विपक्ष के नेता तो लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। इससे बीच दो युवा नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों ने ही मिलकर जबरदस्त तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को घेरते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव का भी साथ दोनों युवा नेताओं को मिल चुका है। दरअसल लालू प्रसाद यादव का कहना है कि गोलवलकर की आनुवंशिक औलादें हमेशा से हमारे आराध्य बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानती है। बंच ऑफ थॉट्स किताब के अनुचर कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचार को नहीं अपना सकते, इसलिए अब वो बाबा साहब को गाली से संबोधित कर रहे हैं। संघी भाजपाई नेताओं की शाब्दिक के अलावा शारीरिक भाषा से भी अंबेडकर के प्रति घृणा छलक रही है। सामाजिक गैर बराबरी, असमानता, विषमता, छुआछूत, भेदभाव, घृणा एवं संविधान दलित, वंचित और उपेक्षित से नफरत तो संघी भाजपाई के खून में है। बाबा साहब अंबेडकर के असल अनुयायी तो भाजपाइयों की तरफ देखते भी नहीं है और अब महामानव अंबेडकर साहब को अपमानित करने के बाद भी अगर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के साथ है तो इसका मतलब वो गोलवलकर, आरएसएस और भाजपाइयों के पूजक एवं कट्टर तलवार चाट हैं। देखिए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी साथ मिल चुका है। लालू प्रसाद यादव भी जमकर भड़कते नजर आ रहे। दरअसल उन्होंने एक सैंडल पर ये बातें साझा की और जिसके बाद से लगातार सियासत काफी गर्म हो चुकी है। दरअसल इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम भी नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इस जीवन में जीते जी मोक्ष प्रदान कर दिया। संविधान निर्माता के प्रति माननीय गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच कि हम निंदा तथा माफी की मांग करते हैं। देखिए, ये बातें तेजस्वी यादव की कहनी है। एक के बाद एक लगातार तेजस्वी यादव भी बातें कहते नजर आ रहे हैं अपने एक सैंडल पर और जिसके बाद से सियासत काफी तेज हो चुकी है। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर और अब एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर विरोध भी देखने को मिला। हालांकि जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बयान को विपक्ष की ओर से तोड़ मड़ोड़ कर भी पेश किया जा रहा है। जिसके बाद कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं और उनका कहना है कि मीडिया से अपील है
कि पूरी बयान को दिखाया जाए। अब इसके बाद से आगे आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दो युवा नेता मिलकर जबरदस्त तरीके से घेरे हैं और जिनका साथ लालू प्रसाद यादव का भी मिला है। अब आगे आगे देखते जाइए कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।